जय हिंद साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस। इससे पहले भी हम सिलेबस से रिलेटेड काफी सेशन ला चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर वर्ग 1 2 के सिलेबस देख सकते हैं। हमने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को बताने का प्रयास किया है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बेस्ट बुक है। इस सेशन में हम देखने वाले हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी और किस तरीके से आपको सिलेबस की तैयारी करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करेंगे, आपका एक कंपलसरी पार्ट आने वाला है जिसमें 30 नंबर के 4 आपको पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये हर सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के अंदर भी सब्जेक्टिव पेडागोजी भी आने वाली है वर्ग 2 में। आप सभी को बताएगा कि माइनस मार्किंग है, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका अगर राइट आंसर है तभी आपको लगाना है, नहीं तो आपने जो क्वेश्चन सही किए उनके मार्क्स भी वो गलत क्वेश्चन 1/4 करके ले जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले जो आपका कंपलसरी पार्ट है उसको देखते हैं हम। सबसे पहले उसमें आपका 10 मार्क्स का पेडागोजी आने वाला है, यानी कि शिक्षा शास्त्र आने वाला है। वर्ग 2 में बाल विकास भी इसी के साथ रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा 8 मार्क्स की आपकी हिंदी आने वाली है। इसके अलावा थर्ड पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है 7 मार्क्स का, ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एमपीजी के, एमपी के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, मैथ्स, सारा पार्ट 7 मार्क्स का है, सबसे बड़ा पार्ट है। इसके बाद इंग्लिश है 5 मार्क्स का। इस प्रकार ये टोटल 30 मार्क्स का है। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है, बाल विकास, आपने पहले भी प्रिपरेशन की होगी, ये 10 मार्क्स का है। ये आपको मार्क्स अच्छे लाने में मदद करेगा, आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। हिंदी को अच्छे से देखिएगा, हिंदी में भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसके अलावा ये थर्ड पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं कम टाइम को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। जनरल नॉलेज, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, काफ़ी बड़ा पार्ट है जो एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ने पर बैठेंगे तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश को आप देख सकते हैं, अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो इंग्लिश पर जरूर फोकस करिएगा, 5 नंबर की है। बाकी हिंदी को जरूर अच्छे से मेन फोकस हिंदी करिए, हिंदी की ग्रामर अच्छे से देखिए। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो टॉपिक्स दिए हैं वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कीजिए, ताकि इस वाले पोर्शन में आपके 20+ मार्क्स तो आसानी से आ सकें, ठीक है ना। 20+ इसलिए बोल रहा हूँ, 25+ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका ये बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें जनरल नॉलेज पर आप अभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वाला पार्ट भी रहेगा। आप बिना प्रिपरेशन के इसमें 7 में से 5 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश भी ठीक है तो आप यहाँ पर 25 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप यहाँ पर 25+ पहुँच सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी पकड़ है, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया कंपलसरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आपका है 120 मार्क्स का। उस 120 मार्क्स में सब्जेक्टिव पेडागोजी भी आनी है। जैसे सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस की पेडागोजी भी आनी है, जो आपकी आएगी 15 to 30 मार्क्स की। तो 15 to 30 मार्क्स की सब्जेक्टिव पेडागोजी, सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस, हिंदी का है तो हिंदी, इंग्लिश का है तो इंग्लिश, मैथ्स का है तो मैथ्स, साइंस से है साइंस। जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे उसकी पेडागोजी आएगी शिक्षा शास्त्र, सब्जेक्टिव शिक्षा शास्त्र रहेगा। उसके बाद सोशल साइंस बहुत बड़ा पार्ट है। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आ जाता है। तो इसमें हम देखें हिस्ट्री और पॉलिटी का क्या वेटेज रहेगा, तो हिस्ट्री आप देखेंगे तो 20 to 30 मार्क्स की हिस्ट्री आपकी आने वाली है। अगर आप पॉलिटी देखेंगे तो 20 to 30 मार्क्स की आपकी पॉलिटी रहेगी। इसी प्रकार ज्योग्राफी देखेंगे तो 20 to 30 मार्क्स की रहेगी। इकोनॉमिक्स थोड़ी कम रहेगी, 7 to 15 मार्क्स की इकोनॉमिक्स रहेगी। इस प्रकार ये 4 पार्ट मिला करके आपका 90 to 100 मार्क्स का आने वाला है। 90 से लेकर 100 मार्क्स का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। सबसे छोटा पार्ट इसमें रहेगा इकोनॉमिक्स। इसी के साथ साथ आप हिस्ट्री में आप एमपी की हिस्ट्री भी देखेंगे, एमपी की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे इसी में आपके, ठीक है ना। इसी में आप एमपी की पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी में आप एमपी की ज्योग्राफी से तो आना ही आना क्वेश्चन है, आ नहीं सकते, आएंगे ही। और एमपी की इकोनॉमिक्स से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एमपी का भी साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना है। कौन सी बुक्स रहेंगी बेस्ट, उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिलाकर 90 to 100 मार्क्स। सोशल साइंस पेडागोजी 15 to 30 मार्क्स और कंपलसरी पार्ट 30 मार्क्स। इस प्रकार सबका कॉम्बो 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो ये तो आपका है किस तरीके का पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या आपका उसका मार्किंग रहेगी,
कितने तक आपका इस सब्जेक्ट से आ सकता है। तो मैंने आपको बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ एमपी का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी देखना है क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये है कि आपको बेस्ट बुक कौन सी रहेगी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे बेस्ट तो आपके लिए एनसीईआरटीज हैं जो आपकी 6 to 12 तक की आपको कंप्लीट करनी है, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे पॉलिटी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे ज्योग्राफी, ठीक है ना। एमपी के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा एमपी के लिए क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके अलावा एनसीईआरटी की वन लाइनर भी आती है, काफ़ी प्रकाशन निकालते हैं वन लाइनर एनसीईआरटी करके, तो वो लेंगे तो ये एनसीईआरटी लगाने के बाद जो आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ से पढ़ के आएंगे बेसिक, यहाँ पर आप क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके बाद लूसेंट लेना है आपको। लूसेंट सभी के पास रहती है, एक डिस्क्रिप्टिव लूसेंट रहेगी जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी लेना है ताकि जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद स्पीडी ले सकते हैं अगर टाइम बचता है, तो स्पीडी में भी वन लाइनर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। रेलवे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे रेलवे के स्पीडी में, ठीक है ना। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव लूसेंट, लूसेंट तो सभी के पास होगी। ऑब्जेक्टिव लूसेंट इस टाइप की है जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए हैं, इसमें साइंस भी है, तो साइंस तो अपन को पढ़ना नहीं है, साइंस भी दिया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है। तो आपका तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, तो उसके यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट के अलावा आपका चैप्टर वाइज भी दिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका हड़प्पा और सिंधु सभ्यता है, तो वहाँ से आप देखेंगे पहला जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसके आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे समथिंग 74 हैं। इसी प्रकार आप वैदिक सभ्यता के देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, यानी कि चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव लगाने को मिल जाएंगे। ये तो आपका हो गया हिस्ट्री। इसी प्रकार आप पॉलिटी का देखेंगे, इसी प्रकार आप जियोग्राफी का देखेंगे, तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ भी प्रीवियस ईयर का आपका स्टेट पीसीएस में आया हो, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हो, या फिर रेलवे में आया हो, या फिर टेट में आया हो, सुपर टेट में, किसी में भी आया तो यहाँ पर उसका भी उल्लेख देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप पॉलिटी में देखेंगे, पॉलिटी के भी आपके चैप्टर वाइज हैं, जैसे कि ये चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, लोकसभा, ठीक है ना, तो ये लोकसभा चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे होंगे। तो सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी के चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की आपका खुद टेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी हो गई लूसेंट ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वन लाइनर स्पीडी की है, इसमें भी काफ़ी सारा मटेरियल है, अगर आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का काफ़ी निचोड़ इसमें देखने को मिलेगा। रेलवे की आती है, इसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और स्पीडी काफ़ी अच्छी है। ये सारा इन सबको कंप्लीट करने के बाद टाइम बचता है तो इसको ज़रूर लगाइएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे, ठीक है ना, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी आएंगे। तो ये हो गई आपकी स्पीडी, ठीक है ना। स्पीडी में बाहर आप देख सकते हैं, ऊपर आपको दिखाई देंगे कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से पेज पर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं एमपी जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उसके लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें मैपिंग के माध्यम से ग्राफ और सारा आपका मैप के माध्यम से बताया गया है, महेश वर्णवाल। तो आपके लिए ज्योग्राफी की होगी। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं, आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा, ये आपकी मुकेश महेश्वरी की चमत्कारी नोट्स है जो एमपीजी के लिए काफ़ी अच्छी। मैग्रा हिल भी ले सकते हैं पर इसमें क्या मैपिंग बहुत अच्छी दी है, तो इसको लीजिएगा। इसका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ जरूर कवर करिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी बेस्ट बुक। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट नॉर्मल वाली होगी डिस्क्रिप्टिव। उसके अलावा एनसीईआरटी 6 to 12, उसके अलावा वन लाइनर एनसीईआरटी, उसके अलावा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है और स्पीडी का वन लाइनर भी लगा लेना, ठीक है ना। एमपीजी के लिए मुकेश महेश्वरी के चमत्कारी नोट्स करके एक बुक आती है जो मैंने अभी आपको बताई, उसमें काफ़ी अच्छा चित्रों के माध्यम से बताया गया है, पूरी मैपिंग की गई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए हर पेज पर आपको जहां भी आवश्यकता लगेगी वहां पर मिट्टी हो, चाहे पर्वत, पहाड़, कुछ भी हो, XYZ, हर चीज़ को बड़े ही शानदार तरीके से देखिए यहाँ पर वर्षा के लिए बताया गया है। तो सब जगह पर मध्य प्रदेश का मैप आपको दिखाई देगा और वहाँ पर सारी चीज़ें मैपिंग के माध्यम से समझाई गई हैं। तो ये मुकेश महेश्वरी के चमत्कारी नोट्स हैं, ये लेंगे आप मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सोशल साइंस में।
तो ये आपकी बुक्स हो गई, बेस्ट बुक्स हैं। इससे अगर आप कर लेंगे तो आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा और आप 120 के आसपास आसानी से मार्क ले आएंगे, माइनस मार्किंग होने के बाद भी, ठीक है ना। बाकी जो आपका कंपलसरी पार्ट है उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। पेडागोजी आप अच्छे से देखिएगा, हिंदी की सारी ग्रामर, चाहे शब्द युग्म हो, ब्लॉम शब्द हो, पर्यायवाची, एक शब्द अनेकार्थी, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत ग्रामर भी आ सकती है। और जनरल नॉलेज तो वैसे ही आपका अच्छा हो जाएगा। सोशल साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रहेगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ एमपी जीके के आएंगे, एमपी स्पोर्ट्स से आएंगे, एमपी करंट अफेयर्स से आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के ईजी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस की है तो वहाँ से बन जाएंगे। इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है और आपने अगर पहले से इंग्लिश की तैयारी की, ग्रामर ठीक ठाक है, तो आपके यहाँ पर पहले पोर्शन में 25+ के आसपास आ सकते हैं। सोशल साइंस की पेडागोजी के लिए मैं अलग से कुछ स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए ये आपके लिए बेस्ट बुक्स रहेंगी। आपका ये सिलेबस है, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होगा जो सब्जेक्टिव सिलेबस है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर, इतिहास सबसे पहला जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास सारा कंप्लीट पढ़ना है। इसके अलावा मैं जियोग्राफी के लिए वर्ग 1 के लिए बता चुका हूँ बुक्स, तो वहाँ से कवर कर लेंगे। अगर आपको और भी अच्छी बुक्स देखना है तो वर्ग 1 में मैंने स्पेशली जियोग्राफी के लिए, वर्ग 1 में मैंने पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और हिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक्स प्रेफर की हैं। कुछ सब्जेक्टिव मैंने वर्ग 1 के सिलेबस से रिलेटेड सेशन ला चुका हूँ, कुछ आ जाएंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स की और भी बुक्स चाहिए स्पेशली, तो मैं वहाँ पर मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से हिस्ट्री, फिर यहाँ से आप देखेंगे पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी आपकी यहाँ से, ठीक है ना। पॉलिटी आपकी ये पूरी पॉलिटी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आपका भूगोल यानी कि जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो थर्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जियोग्राफी, उसके बाद यहाँ तक आपका जियोग्राफी चलेगा। उसके बाद यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स जो छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और उसके बाद सोशल साइंस की आपको पेडागोजी दिखाई दे रही होगी जो सब्जेक्टिव पेडागोजी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप सोशल साइंस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ सेशंस भी लाएंगे, तो वो आप देखते रहिएगा। और आपको मैंने ये बुक जो प्रेफर की हैं, बहुत ही शानदार बुक्स हैं। एनसीईआरटीज़ कवर कर लोगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। उसके साथ वन लाइनर ज़रूर कवर करिएगा और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से अपना खुद का स्वयं का मूल्यांकन करिए। सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे तो उनको लगाइएगा। उसके बाद स्पीडी भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है। वन लाइनर स्पीडी में काफ़ी कुछ मटेरियल दिया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए मुकेश महेश्वरी के चमत्कारी नोट्स। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।